एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद चैटबॉट्स या हमारे स्मार्टफोन का असिस्टेंट। लेकिन एआई की दुनिया ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो आज हम इन चैटबॉट से बहुत आगे निकलेंगे और एआई के उन अहम इस्तेमाल को देखेंगे जो हमारी दुनिया, हमारे शरीर और यहां तक कि अंतरिक्ष की खोज को भी हमेशा के लिए बदल रहे हैं। पर इस सफर में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या एआई इंसानियत को बचाने वाला एक जबरदस्त जरिया है या फिर हमारे भविष्य के लिए एक अनजाना खतरा? देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही कुछ गहरे जोखिम भी छिपे हैं। तो आइए इसके इसी दोहरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सबसे पहले एआई की इसी दोहरी प्रकृति को समझेंगे कि ये कैसे एक दोधारी तलवार की तरह है। फिर हम देखेंगे कि यह हमारे ग्रह, हमारे शरीर और गहरे अंतरिक्ष में हमारी मदद कैसे कर सकता है। और आखिर में हम अपने एआई से चलने वाले भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई का जो असर है ना, वो अपने आप में एक विरोधाभास है। मतलब ये एक ही वक्त में प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी। और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इस विरोधाभास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एनर्जी के बारे में सोचना। देखिए, एक तरफ तो एआई को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को बेहिसाब बिजली चाहिए, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ वही एआई हमारे एनर्जी सिस्टम को इतना बेहतर बना सकता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जी बचा भी सकते हैं। अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े मोर्चे पर चलते हैं, हमारा अपना प्लैनेट। यहाँ एआई का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन जैसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए किया जा रहा है। ये नंबर देखिए, 180 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। आज दुनिया भर के डेटा सेंटर्स इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। और जानते हैं, ये तो बस अभी शुरुआत है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये समस्या और भी बढ़ने वाली है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि डेटा सेंटर उन गिने चुने सेक्टर्स में से एक है जहां आने वाले सालों में उत्सर्जन बढ़ने की उम्मीद है। अगर एआई की मांग तेजी से बढ़ती रही तो 2030 तक ये उत्सर्जन दोगुना से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहीं पे कहानी पलट जाती है। एआई सिर्फ समस्या नहीं, समाधान का भी एक बड़ा हिस्सा है। एआई सिस्टम सैटेलाइट की तस्वीरों को एनालाइज करके अंतरिक्ष से ही मीथेन लीक का पता लगा सकते हैं। वो पावर प्लांट्स को ज्यादा कुशलता से चला सकते हैं। फैक्ट्रियों में एनर्जी की बर्बादी को 2% तक कम कर सकते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 10% तक ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और हमारी बिल्डिंग्स में एनर्जी की खपत लगभग 10% तक कम कर सकते हैं। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आईईए के आंकड़ों के मुताबिक अगर इन एआई एप्लीकेशंस को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो 2035 तक ये उत्सर्जन में 140 करोड़ टन की कटौती कर सकते हैं। ये उन्हें चलाने वाले डेटा सेंटर्स के कुल उत्सर्जन से 3 से 4 गुना ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि एआई पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए, अब इस बड़े कैनवस से हटकर जूम इन करते हैं सबसे छोटी और सबसे पेचीदा जगह पर, हमारे अपने शरीर के अंदर। एआई मानव शरीर के अंदर भी एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। और हाँ, मेडिकल एआई में ये जो कमाल आज हम देख रहे हैं, वो रातों रात नहीं हुआ है। इसकी नींव तो 1950 के दशक में ही रख दी गई थी। फिर 80 के दशक में मशीन लर्निंग के साथ इसने रफ्तार पकड़ी और 2010 के दशक में आई डीप लर्निंग क्रांति ने तो वो कर दिखाया जिसने आज की इन कामयाबियों का रास्ता बनाया। और इसका असर जबरदस्त है। आज बड़ी बड़ी दवा कंपनियां नई दवाओं की खोज की धीमी और महंगी प्रक्रिया में क्रांति लाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। फाइजर, नोवार्टिस और रोश जैसी कंपनियां दवा बनाने में तेजी लाने के लिए एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। वो हजारों मॉलिक्यूल्स का विश्लेषण कर रहे हैं और ऐसे इलाज खोज रहे हैं जिन्हें खोजने में पहले सालों लग जाते थे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर डॉक्टर हो ही ना? कल्पना कीजिए कि कोई गहरे अंतरिक्ष में है, धरती से लाखों मील दूर। नासा का ये कोट इसी चुनौती को दिखाता है, जहां 40 मिनट्स की कम्युनिकेशन देरी का मतलब है कि तुरंत मेडिकल मदद मिलना नामुमकिन है। और इसका जवाब है एआई। नासा चांद और मंगल के मिशनों के लिए एक एआई पावर्ड मेडिकल असिस्टेंट बना रहा है। ये एआई अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ऑन-बोर्ड डॉक्टर की तरह काम करेगा, लक्षणों का पता लगाएगा, बायोसेंसर डेटा को एनालाइज करेगा और उन्हें गाइड करेगा, तब भी जब धरती से कोई संपर्क ना हो पाए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी सीमा पर, गहरा अंतरिक्ष। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एआई सिर्फ एक मददगार टूल नहीं है, ये एक जरूरत है।
ये हमें उन जगहों पर जाने की हिम्मत देता है जहां इंसान अकेले नहीं जा सकते। नासा पहले से ही अपने मिशनों में एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। एजीएस नाम का एआई मंगल ग्रह पर रोवर्स को ये तय करने में मदद करता है कि किन चट्टानों की जांच करनी है। ऑटोनैव परसिवियरेंस रोवर को खतरनाक जमीन पर सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करता है, और एएसपीएन जैसे सिस्टम मुश्किल मिशन की प्लानिंग को आसान बनाते हैं, जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकती है। तो ये सब हमें हमारे एआई पावर्ड भविष्य की तरफ ले आता है। हमने जो संभावनाएं देखी हैं, हमारे ग्रह को ठीक करने से लेकर हमारे शरीर का इलाज करने और ब्रह्मांड की खोज करने तक, ये सचमुच बहुत बड़ी हैं। लेकिन ये भविष्य सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, ये एक मानवीय चुनौती भी है। इन वादों को जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए हमें कुछ बड़ी रुकावटों को दूर करना होगा। हमें अपने सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रखना होगा। हमें ये पक्का करना होगा कि एआई के एल्गोरिदम्स निष्पक्षों और भेदभाव को बढ़ावा ना दे। इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए साफ नियम कानून बनाने होंगे, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ये तकनीकें सभी तक बराबर पहुंचें। एआई की ताकत लगातार बढ़ रही है। ये हमारे समय की सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाली तकनीकों में से एक है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम इंसान इसके साथ क्या बनाना चुनेंगे।